यह रहे CH-7 रेनबो, एक स्टेल्थ अनमैन्ड बॉम्बर, यानी कि एक ऐसा स्टेल्थ बम वर्षक हथियार जिसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। यह बिना पायलट के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है, उनके रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उनके शहरों पर बमबारी कर सकता है और फिर सुरक्षित अपने देश लौट सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह मिशन को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंजाम दे सकता है और इसकी रेंज भी कमाल की है, लगभग 2000 किलोमीटर। इसकी एक और खासियत यह है कि यह 15 घंटे तक फुली लोडेड होकर उड़ान भर सकता है, यानी आप इस पर मिसाइल या कोई भी वेपन सिस्टम लाद सकते हैं और फिर भी इतने वजन के साथ यह लगातार 15 घंटे तक उड़ सकता है। इसे आप जमीन से ऑपरेट कर सकते हैं और नौसेना भी इसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकती है, यानी यह जमीन के साथ साथ पानी पर भी उतर सकता है। दुनिया में इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ही घंटों पहले इसे पहली बार दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया है। जी हाँ, CH-7 पहली बार सामने आया है और जितनी दुनिया इसे देखकर हैरान है, उससे ज्यादा चीन की तेजी देखकर भी चकित है। इस साल फरवरी में खबर आई थी कि चीन इसका निर्माण लगभग पूरा कर चुका है और अगले 2 सालों में इसका प्रोटोटाइप तैयार कर दुनिया को दिखाएगा। लेकिन चीन ने यह काम महज 6 महीनों में ही पूरा कर दिया और इसे अब से कुछ घंटे पहले जुहाई एयर शो में प्रदर्शित भी कर दिए। चीन की इस तेजी से दुनिया हैरान है क्योंकि जिस रफ्तार से चीन हथियारों का निर्माण कर रहा है, वह उसके दुश्मनों के लिए चिंता का विषय है, खासकर भारत और अमेरिका के लिए। CH-7 तो एक शानदार हथियार है ही, लेकिन इसके अलावा चीन ने 2 और हथियार भी हाल ही में प्रदर्शित किए हैं। 2 दिन पहले उसने J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान दिखाया और उसके बाद HQ-1, जो कि एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रेंज के हिसाब से दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। आज CH-7 के आने के बाद दुनिया चिंतित है क्योंकि चीन अब स्टेल्थ ट्रायर तैयार कर चुका है। ऐसा ट्रायर जो अब तक सिर्फ अमेरिका के पास था, यानी चीन के पास अब स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, स्टेल्थ बम वर्षक विमान है और एक अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर भी है। इसका मतलब है कि चीन के पास एक न्यूक्लियर के साथ साथ एक स्टेल्थ ट्रायर भी है, जो पहले सिर्फ अमेरिका के पास था। भारत के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि उसके पास अभी तक स्टेल्थ ट्रायर तो दूर, एक भी स्टेल्थ हथियार नहीं है जो CH-7 चीन ने बनाया है। भारत को उससे पहले ही ऐसा हथियार बना लेना चाहिए था। हमारा जो ओरा प्रोजेक्ट है वह लगभग CH-7 जैसा ही है, लेकिन इसे तैयार करने में हमारी सरकारी एजेंसियां और कंपनियां अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, जबकि सरकार ने इसके लिए फंड भी उपलब्ध कराया है। चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही भारत के लिए चिंता का विषय है। You said